श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा घाट, यह ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा आश्रम मार्ग है। यहाँ से इस द्वार से होते हुए यमुना जी के दूसरी तरफ पार करके पुल के द्वारा देवराहा बाबा जी का आश्रम है। आज हम ब्रिज दर्शन श्रृंखला में आपको देवराहा बाबा जी के आश्रम के दर्शन के हेतु लेकर चल रहे हैं। देवराहा बाबा के वहाँ पर समाधि है और अन्य मंदिर हैं। आइए हमारे संग बने रहिए और दर्शन कीजिए ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा के आश्रम के, उनकी समाधि के और अन्य मंदिरों के, उनके आश्रम के, और वहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, रुकने ठहरने की भी व्यवस्थाएं हैं। जो श्रद्धालु, जो भक्तगण आकर वहाँ पर कमरा लेकर के भजन करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, दर्शन हेतु आना चाहते हैं, वे भी आ सकते हैं। वे सब हम जानकारी आपको इस वीडियो से प्रदान करेंगे। इसको वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे संग। देवराहा बाबा आश्रम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जाने के 2-3 मार्ग हैं। एक तो आप सीधा यहाँ से जा सकते हैं, 1 किलोमीटर दूर फिर यमुना महारानी का तट आता है, उस वहाँ पर नाव होती, नौका में बैठकर आप यमुना जी को पार करके पहुँच सकते हैं देवराहा बाबा आश्रम पर। दूसरा है यहाँ पर एक पीपों का पुल तैयार किया है, उसके ऊपर यमुना जी को पार करके आप थोड़ा सा लंबा पड़ता है, वहाँ से खेतों से होते हुए पहुँच सकते हैं। यह मार्ग वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। जैसे कि देख सकते हैं, लोग परिक्रमा भी निरंतर लगाते ही रहते हैं। योगीराज ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा का गौ रक्षा के लिए क्या संदेश था, वह आपको हम सुनाते हैं। गाय के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का, गले में विष्णु भगवान का, मुख में शिव जी का और रोम रोम में ऋषि महर्षि देवताओं का वास है। और 8 ऐश्वर्यों को लेकर लक्ष्मी माता गाय के गोबर में बसती हैं। गाय की बहुत बड़ी महिमा है। गाय, जहाँ गाय के चरण पड़ते हैं वहाँ देवताओं का वास रहता है। भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गौरक्षा अत्यंत आवश्यक है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, अंग्रेज कोई भी हो, यानी सबको गौरक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। मैं प्रेम पूर्वक बतलाता हूँ कि अब सब भारत का कलंक मिट जाएगा, अब गौ वध बंद हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह देवराहा बाबा जी का संदेश यहाँ पर लिखा गया है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये मेला क्षेत्र जिसको योगी जी ने घोषित कर दिया, यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगाया गया था। और उसके पश्चात यहाँ पर हुनर हाट, जो हमने वीडियोस काफ़ी हुनर हाट के अपने अपलोड किए हैं, वह भी इसी स्थान पर लगाया गया था, वृंदावन में। यह मेला ग्राउंड बोला जाता है, जो कि यमुना महारानी के तट के समीप है। यहाँ पर एक नव निर्माण कराया हुआ घाट भी है, जिस पर यमुना आरती नित्य संध्या के समय होती है। और यमुना जी को, यमुना महारानी को नाव से, नौका से पार करके हम पहुँचेंगे ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा जी के अत्यंत सुंदर और अद्भुत आश्रम की ओर। बने रहिए हमारे संग और दर्शन कीजिए। तत्पश्चात, इस आश्रम के पश्चात हम एक बाबा जी का अन्य आश्रम है यमुना जी के दूसरी ओर, उसका वीडियो भी बहुत जल्द आपके लिए लेकर प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर देवराहा बाबा जी के शिष्य हैं, वे ही उस आश्रम को संभालते हैं, वह भी दूसरी ओर है यमुना जी के। वहाँ हम इस वीडियो के पश्चात बहुत जल्द आपको दर्शन के लिए लेकर चलने वाले हैं। बने रहिए हमारे संग और देखते रहिए, लाभ उठाइए इन दर्शनों का। यह दर्शन आपको आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते, किंतु जब राधा रानी की कृपा होती है तभी आप यहाँ पर दर्शन के लिए आ सकते हैं। श्री राधे।
सामने जो देख सकते हैं मंदिर सफ़ेद रंग का, और यह सुंदर पावन यमुना महारानी जी का तट है। ये सामने मंदिर, यही देवराहा बाबा का समाधि स्थल है एवं आश्रम है। यहाँ पर अभी एक और पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। पीपों वाला पुल टेम्परेरी बनाया जाता है, बहुत जल्दी ये बन जाएगा। अन्यथा आप इस ओर आगे केसी घाट जो स्थान पड़ता है परिक्रमा मार्ग पे, वहाँ पर एक पुल अभी बना हुआ है। वहाँ से आप जाएंगे तो इस तरह से पीछे से काफ़ी लंबा आपको 4-5-6 किलोमीटर तक घूम के आना पड़ेगा। और यहाँ से एक नौका चलती है, नौका से जाने पर आप सिर्फ इतनी ही दूरी आपको तय करनी है। ये यमुना महारानी की जल को पार करके सामने आप पहुँच जाएंगे दर्शन हेतु। और यहाँ पर ये सामने जो घाट देख रहे हैं, इस घाट का निर्माण कुंभ के दौरान योगी जी ने किया था और यहाँ पर यमुना महारानी की आरती भी की थी। देवराहा बाबा घाट के नाम से इसको जानते हैं। यमुना महारानी के निकट यह खेती है। ये बोट इस तरह से, एक बोट उस ओर अभी यात्रियों को छोड़ने के लिए गई है, वहाँ से अभी इधर इस ओर आएगी तो फिर वो हमको भी यहाँ से लेकर जाने वाली है। दृश्य बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर यमुना महारानी के तट पर। यह एक मोटर वाली बोट भी शुरू हुई है। पहले यहाँ पर एक ही बोट हुआ करती थी। यह सुविधाएं योगी जी के यहाँ पर आगमन के बाद तरह तरह की भिन्न भिन्न की सुविधाएं बढ़ती ही जा रही हैं। नाव ले लिया हमने और ये बोट वाली नाव ली है। आप दोनों में से कोई भी नाव ले सकते हैं। इसमें बोट वाली नाव में आना और जाना प्रति सवारी जो रेट है वह है 50 रुपये, और जो हाथ वाली नाव है उसमें समय भी लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, लेकिन वहाँ उसका थोड़ा सा प्राइस कम है। उसका प्राइस है 40 रुपये प्रति सवारी। और इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आश्रम में रुकने की व्यवस्थाएं हैं जैसा कि हमने आपको बतलाया, और कमरे का शुल्क सर्दियों में प्रति रूम जो कमरा है वहाँ आपको गीज़र और सब सुविधाओं के साथ 1500 रुपये मिलेगा, और गर्मियों में यही शुल्क एसी चलाने के वजह से 2000 रुपये प्रति रूम है। और यहाँ पर काफ़ी कमरे हैं हमको बताया गया है, तो पहले से बुकिंग नहीं भी करेंगे। अगर यहाँ सीधा आते हैं और रुकने की चेष्टा करते हैं तो आप अपनी आईडी वगैरह जमा करके उनकी फ़ोटोकॉपीज़ देकर यहाँ पर कमरा ले सकते हैं। फैमिली के साथ आकर रुक सकते हैं और आश्रम का आनंद ले सकते हैं, तथा निकट जो और दर्शन हैं, अन्य दर्शनों के हेतु आप ब्रिज में जा सकते हैं। श्री राधे। नाव से उतरने के बाद आगे आश्रम के मुख्य द्वार की ओर जा रहे हैं, प्रवेश द्वार। यहाँ पर यह निर्माण कार्य चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि पहले यह मुख्य द्वार नहीं हुआ करता था। जो समाधि मंदिर है उसी के सामने से गेट था। यहाँ लिखा है नो एंट्री विदाउट मास्क। मास्क लगाकर ज़रूर आए। कोरोना के कोविड के नियमों का पालन अवश्य करें। योगीराज श्री देवदास जी, यह अभी बड़े महाराज जी के नाम से यहाँ पर विराजमान है। गेट में एंट्री के पश्चात हमने वहाँ पर रजिस्टर में भी एंट्री किया, और यह आप देख सकते हैं आश्रम
की सुंदरता यहाँ और जो प्राकृतिक दृश्य, वे सब आपको इस तरह के जितने भी तपोस्थली हैं, आश्रम हैं, उन्हीं में इस तरह के दृश्य देखने को प्राप्त होंगे। यहाँ पर प्रसाद भी मिलता है नित्य। जो यहाँ पर रहने वाले कर्मचारी और देखभाल करने वाले लोग हैं, वे लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके आगे जो भक्तगण आते हैं उनके लिए ठहरने रुकने की व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं। कुछ पुरानी हैं, कुछ और नए बने हैं। यहाँ 12-12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रसाद मिलता है। आप प्रसाद पा सकते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं। श्री राधे। यहाँ पर इस तरह से ये रसोई है, प्रसाद यहाँ पाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए टेबल्स और चेयर्स लगाई गई हैं। जो लोग बैठ नहीं सकते नीचे, और बाबा के यहाँ पर जो भी भक्तगण हैं, अनुयायी हैं, शिष्य हैं, वे सब यहाँ पर निरंतर आकर ठहरते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। आगे अभी हम प्रसाद के उपरांत मंदिर के दर्शन और आश्रम के दर्शन हेतु आपको लेकर चलेंगे। यह भोजनालय, जिसको संत निवास बोला जाता है। ओम देवराय दिगंबराय मचा सिनाय नमो नमः। हृदय का पट खोलो, श्री राधा बोलो, श्री गुरु कृपा, हरे राम हरे कृष्ण, श्री राधा। श्री राधे। यह यहाँ पर प्रसाद है। जो कि सभी के लिए, जो यहाँ पर भक्तगण इस समय उपलब्ध होते हैं या आते हैं, उनके लिए निःशुल्क है। और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, वे भी यहाँ पर ही प्रसाद पाते हैं। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार कार्यालय में कुछ भी दान दक्षिणा या पर्ची कटवा सकते हैं। श्री राधे। हम प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाने के उपरांत आश्रम के अन्य दर्शनों हेतु आपको लेकर चलेंगे। जय जय श्री राधे। इस तरह से भोजन प्रसाद पाने के पश्चात अब आगे की ओर चल रहे हैं हम। यहाँ पर यह भोजनालय के बाहर दान पात्र रखा हुआ है। आप स्वेच्छा से यहाँ पर जो आपकी इच्छा हो वह आप भेंट पात्र में डाल सकते हैं। भोजन बहुत ही प्रसाद के रूप में पाया हमने, तो बहुत स्वादिष्ट था। उसको प्रसाद होता ही स्वादिष्ट है। वहाँ पर कढ़ी चावल, जिसको महाप्रसाद बोलते हैं, और चूल्हे की बनी हुई रोटियाँ एवं आलू मेथी और गाजर की सब्ज़ी खाई हम लोगों ने। आगे चल रहे हैं समाधि स्थल की ओर बाबा की। बाबा एक मचान पर विराजमान हुआ करते थे और वहीं से मचान से आशीर्वाद देते थे। बहुत पुरानी बात है। उस समय हम बहुत ही छोटे छोटे हुआ करते थे, तो हमने बाबा के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त किया अपने परिवार के संग। तब यहाँ पर यह आश्रम जैसी कोई भी रूपरेखा नहीं थी, कोई भी यहाँ पर बाउंड्री नहीं थी। सिर्फ यहाँ पर यमुना जी का किनारा था, रेत थी, बाबा की मचान हुआ करती थी। यहाँ स्थान स्थान पर इस तरह से बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। स्नान करने से शरीर की शुद्धि, दान करने से धन की शुद्धि और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। हिंदुओं को की एकमात्र पहचान है गौ सेवा। जब अन्य किसी से मिलना बाकी नहीं रह जाता, तब भगवान मिलते हैं। वाह, कितनी सुंदर यहाँ बात लिखी हुई है। हम बतला रहे थे कि यहाँ पर तब बाबा
की एक मचान हुआ करती थी। उस मचान पर वे विराजमान होकर अपने हाथ से आशीर्वाद, जो ये है उनका स्वरूप है, इसी तरह से वे आशीर्वाद दिया करते थे मचान पर बैठकर। समाधि स्थल की ओर चलें। यहाँ पर यह गौ के बने हुए गौमय गूगल, धूप तथा इत्यादि अन्य उत्पाद भी हैं। गौमय पंचगव्य हवन सामग्री 100 रुपये का यहाँ पर लिखा हुआ है। रोज़ वाटर श्री देवराहा बाबा गौमय गूगल धूप 60 रुपये। और यहाँ पर यह सब जानकारी लिखी है। वृक्षों पर राधे राधे। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी आश्रमों में हम लोग जा रहे हैं वे बहुत ही सिद्ध आश्रम हैं और अद्भुत वहाँ की लीलाएं तथा वातावरण शांति से परिपूर्ण। यहाँ पर श्री देवराहेश्वर महादेव जी के भी दर्शन हैं। यह हम समाधि के दर्शन के उपरांत आपको लेकर चलेंगे। समाधि स्थल के दर्शनों हेतु आगे चल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि समाधि जो बाबा की है, देवराहा बाबा की, यह वृंदावन से यमुना की दूसरी ओर स्थित है। बाबा की है यहाँ पर मूर्ति अभी कुछ समय पूर्व ही स्थापित की गई हैं। श्री देवराहा बाबा भारत के महान योगियों में से एक थे। वे जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य के वंश के 11वें आचार्य थे। उन्होंने सदैव प्रेम का ही वितरण किया और वे प्रेम की प्रतिमूर्ति माने जाते थे। सभी जातियों और वर्गों के नर नारी देश विदेश से उनके दर्शनों के लिए आते थे और भारतीय राजनेता भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। काफ़ी यहाँ पर राजनेताओं का आना जाना रहता था। इंदिरा गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, तथा पूर्व प्रधानमंत्री उनके पुत्र श्री राजीव गांधी जी भी उनके दर्शन के लिए आए थे। राजनेता, भक्त, संत, पुजारी, अमीर, गरीब सभी बाबा के दर्शन के लिए और आशीर्वाद के लिए यहाँ पर नित्य आते ही रहते थे। बाबा की ऊपर मचान है और यह स्थल है समाधि स्थल। इस तरह से बाबा मचान में विराजमान हुआ करते थे और भक्तगण नीचे से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। यहाँ पर जो यह सामने गेट देख रहे हैं, जो गेट बंद रहता है, यह बाबा की प्रमुख समाधि है। नीचे समाधि है, ऊपर बाबा का मचानीय मंदिर है। अभी हम ऊपर चलेंगे जहाँ पर उनकी मचान लगा करती थी। प्रेम एवं गुरु। प्रेम संपूर्ण जगत का सार है। प्रेम ईश्वर की क्रियाशील शक्ति है। प्रेम आंतरिक संवेदना है। प्रेम सहनशील है। गौ सेवा कल्याणकारी है। यह देवराहा बाबा के वचन यहाँ पर इस तरह से लिखे हैं। गुरु द्वार ही हरि का द्वार है। गुरु के चरणों में ही ईश्वर की भक्ति है। गुरु जागृति है, चेतना है और गुरु क्षमाशील है। यह इस तरह से ओम में यह बाबा के दर्शन कराए गए हैं। ध्यान स्थली
बाबा के समक्ष बैठकर इस तरह से यहाँ पर भक्तगण और शिष्य जो बाबा के हैं वे यहाँ पर ध्यान करते हैं। श्री राधे। यह बाबा की समाधि स्थल है। बाबा के यहाँ पर यह सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह इस तरह की मचान हुआ करती थी जिसकी हमने आपको अभी जानकारी दी। यहाँ बाबा विराजमान होते थे मचान पर ऊपर, और बाबा के शिष्यगण तथा जो भी दर्शन हेतु आते थे वे नीचे से दर्शन करते थे एवं बाबा उनको ऊपर से मचान से ही आशीर्वाद दिया करते थे। यह आश्रम का क्षेत्र है। यहाँ पर जब भक्त लोग आते हैं तो सत्संग हेतु यहाँ विराजमान होते हैं। अभी हमने आपको नीचे से समाधि के दर्शन कराए और उसके पश्चात अभी हम आपको ऊपर लेकर चलेंगे, जहाँ पर मचान पर बाबा विराजमान दिखाए गए हैं। गौ माता के एक दिन के आहार में सुख समृद्धि शांति आपके परिवार में। एक दिन गौ माता का भोजन मात्र 150 रुपये, जो भी चाहे वह यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। जय श्री राधे। आगे मचान पर जिस तरह से विराजमान होते थे बाबा, वे दर्शन, और जो मंदिर दूर से दिखाई दे रहा था यमुना जी के तट के दूसरी तरफ से, यही सुंदर मंदिर है। देवराहाय दिगंबराय मचा सीनाय नमो नमः। जो अभी हमने आपको समाधि के गेट दिखाया, वह समाधि इसी मचान के बिल्कुल नीचे है। यहाँ से बाबा के दर्शन करिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। श्री राधे। श्री राधे। सामने से देख सकते हैं, ये सामने वृंदावन और यमुना महारानी का तट, यही वह घाट है जो नवनिर्माण कराया गया इसको कुंभ के दौरान, जब वृंदावन कुंभ फरवरी 2021 में यहाँ पर आयोजित किया गया था योगी जी द्वारा। अभी इस पुल का निर्माण यहाँ तक आधा हुआ है, हो जाएगा तो हम यहाँ से अपने वाहनों द्वारा तथा पैदल भी पार करके आ सकते हैं। राम राम बोलिए, बाबा राम राम का जाप करते हैं। यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं सामने बाबा के समक्ष। समाधि के दर्शन के उपरांत आगे हम चल रहे हैं श्री देवराहेश्वर महादेव जी के दर्शनों हेतु। यह मंदिर, यहाँ पर भोले बाबा विराजमान हैं।
इस तरह यहाँ पर आप दर्शन कीजिए। का स्वरूप में देवराहा बाबा, यहाँ पर देवराहेश्वर महादेव इसीलिए इनको बोला गया है चारों ओर, क्योंकि बाबा भी योगी थे और भोले बाबा से बड़ा योगी तो इस ब्रह्मांड में नहीं है। भोले बाबा का दरबार यहाँ पर। ओम नमः शिवाय। सुंदर मंदिर है। यहाँ के दर्शनों के उपरांत हम आगे चलेंगे। आश्रम में और भी जो स्थान है, यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं। ध्यान, योग, साधना के लिए मुख्यतः यहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं। बहुत सुंदर दर्शन देवराहा बाबा के आश्रम के। पक्षी और चिड़िया अब शहरों में बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यह यज्ञशाला है और सामने कोठी बोलते हैं, जहाँ पर बड़े महाराज जी जो अभी आश्रम को संभालते हैं या बाबा के स्थान पर हैं, वे यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर यह बहुत बड़ी यज्ञशाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे प्रकार के यहाँ पर एक साथ हवन कुंड हैं, जब बड़े बड़े यज्ञ यहाँ पर संपन्न कराए जाते हैं। यह यहाँ पर सुंदर उद्यान है, यहाँ पर विश्राम कर सकते हो, बैठकर भगवान का ध्यान कर सकते हैं। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, मधुर आवाज़ सुनते सुनते यहाँ पर भागवत और अन्य कथाओं का आयोजन होता है। सामने जो शेड देख रहे हैं, वहाँ पर स्टेज बन जाता है और यहाँ पर भक्तगण बैठकर श्रवण करते हैं। यह नई बिल्डिंग देख रहे हैं, यह रुकने, भक्तों के रुकने और ठहरने की व्यवस्थाएं हैं और पीछे भी काफ़ी कमरे हैं चारों ओर। इस बिल्डिंग का अभी काम चल रहा है, देख सकते हैं। अभी इसका उद्घाटन या शुरुआत नहीं हुई है यहाँ पर। आश्रम के चारों ओर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, चारों ओर देख सकते हैं। यह आश्रम का दूसरी ओर का गेट है। जब हम रोड से और अपने वाहन से आना चाहते हैं तो इधर से आ सकते हैं। माठ होते हुए, बेलवन होते हुए, जो बेलवन लक्ष्मी माता के दर्शन हमने आपको पहले की वीडियोस में कराए हैं, उस स्थान से या वंशीवट से होते हुए आएंगे तो ये इस रोड से होते हुए आ सकते हैं। वृंदावन से माठ की दूरी लगभग 15 से 16 किलोमीटर है, जो रोड से आने वाली। और इधर से अगर हम आए हैं दूसरी ओर से पुल, पीपों के पुल से, तो देवराहा बाबा पहुंचने के लिए मात्र आपको 7 से 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और सबसे शॉर्ट वाला रूट वो है जो नाव के द्वारा हमने पार किया, वो मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर वृंदावन परिक्रमा मार्ग से यहाँ पहुँच सकते हैं।
यहाँ पर देवराहा बाबा आश्रम की गौशाला है सामने। इधर ये पत्तों से और गोबर से खाद निर्माण करने के लिए इस तरह से ये बेड बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं बेड। तरह तरह के यहाँ पर फूल पौधे, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। फलों के, चीकू के वृक्ष हैं यहाँ पर। सामने गौशाला है तथा इस ओर भी यहाँ पर ये देख सकते हैं विशाल क्षेत्र है जो गायों के लिए सुरक्षित है। गौ माता हमारी ओर आते हुए श्री राम। इन जगहों पर आने के लिए, आश्रमों में आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति। अगर आपको मन की शांति प्राप्त करनी है और यहाँ पर योग साधना, ध्यान करना है, भजन करना है, शांति से बैठकर भगवान को याद करना है, तो ये जगह आपके लिए उपयुक्त है। आइए यहाँ पर दर्शन कीजिए, समय बिताइए और राधे राधे का जाप कीजिए। श्री राम जय जय श्री राम, राम नाम का जाप कीजिए। सामने ये जो देख रहे हैं सीढ़ी नुमा, एक समय पर ये नीचे तक खोदी गई गुफा होती थी। यहाँ पर बैठकर संत जन और अन्य बाबा योगी लोग यहाँ पर बैठकर तपस्या किया करते थे। अभी यह स्थान फूल पौधे लगाकर बंद कर दिया गया है। केले के वृक्ष, आम के वृक्ष, खजूर के वृक्ष देख सकते हैं। सामने खजूर के वृक्ष पर यह चिड़ियों के घोंसले, ये आपको अब विलुप्त होते हुए बहुत कम जगह पर ही दिखाई देंगे जो इस तरह के घोंसले हुआ करते थे चिड़ियों के। यहाँ पर सब लोग अपना अपना हिसाब किताब करते हुए आइए इस ओर बढ़ते हैं। यही वह गुफा है जो अब यहाँ पर शायद इसको किसी और कार्य के हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। बोरिंग कर दी गई है यहाँ पर। पहले यहाँ पर तपस्या करते थे साधु संत लोग। श्री राम श्री राम श्री राम, राधे राधे श्री राम। ये आपको जगह जगह वृक्षों पर भी लिखा हुआ दिखाई देगा। देवराहा बाबा के हमने बहुत अद्भुत सुंदर दर्शन करे, आश्रम के, समाधि के, बाबा के तथा अन्य स्थानों के। और यह अब हम आश्रम से बाहर की ओर जाते हुए, आप हमारे संग बने रहिए अन्य दर्शनों के लिए। जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि बाबा का एक और आश्रम है जहां बेरिया बाबा के नाम से जो बाबा के शिष्य रहे हैं, उनको वे मौनी बाबा के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि बहुत समय तक वे मौन धारण करके रहे तपस्या में। अब उनको बेरिया बाबा के नाम से जाना जाता है तथा उस आश्रम को भी बेरिया बाबा का आश्रम ही कहा जाता है। हम कुछ समय पश्चात यहाँ के वीडियो और इसके बाद हम अगले वीडियो के लिए मौनी बाबा के आश्रम पर भी आपको लेकर चलेंगे और बाबा से वहाँ पर बहुत सी सुंदर सुंदर बातें सुनवाएंगे। श्री राधे राधे राधे।
देखते रहिए और बने रहिए हमारे संग संग। सुंदर सुंदर दर्शनों हेतु सुंदर सुंदर आश्रम के दर्शन भी आपको करवाए जा रहे हैं। यमुना महारानी के दर्शन का लाभ भी लीजिए। पावन यमुना महारानी जो वृंदावन में यमुना महारानी की बहुत महत्व माना जाता है। श्री राधे, श्री राधे।